वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं निशिकांत शिवनकर आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स। आज के इस लेक्चर में हम टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की केस में पढ़ने वाले हैं। यहां हम देखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर किस तरीके का मॉडिफिकेशन है और यही एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में और कुछ की फीचर्स वो भी हम यहां जानने वाले हैं। The structure of angiospermic flower. The flower is one of the key feature of the angiosperm. flower जो भी है ये एक एंजियोस्पर्म का की फीचर है और ये की फीचर के केस में अगर हम देखें तो हम जब भी कभी डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, जब हम प्लांट की किंगडम पढ़ते हैं तो प्लांट की किंगडम के अंदर यहाँ पे अलगी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये पांचों ग्रुप ऑफ प्लांट आता है। इन पांचों ग्रुप ऑफ प्लांट को अगर हम कंपेयर करते हैं सो सबसे हाईली इवॉल्व, सबसे एडवांस टाइप का जो ग्रुप ऑफ प्लांट है जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी है और बहुत ही जो हम बोलेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, इस बेसिस पे भी अगर हम देखें तो भी एंजियोस्पर्म जो है ये सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है। यहाँ पे फ्लावर डेवलप होता है और फ्लावर ही एक इसकी अनोखी पहचान है। सो इट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। अगर हम इवोल्यूशन के केस में इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म के फ्लावर के इवोल्यूशन के केस में अगर हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को देखें सो ये एक जो मॉडिफिकेशन है ये शूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है और इसीलिए फ्लावर को बोला जाता है फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव शूट। इट इज ए रिप्रोडक्टिव शूट। जब हम इसको बोलेंगे सो इट इज हाईली डेवलप्ड, हाईली कंडेंस्ड, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है। तो अगर इस शूट को हम कंपेयर करते हैं तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये जो है ये शूट सिस्टम है या एक ब्रांच है जो ब्रांच डेवलप होकर के तब्दील हुई है फ्लावर के अंदर। इसी को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। यह जो फ्लावर होता है ये बेसिक ऑर्गन्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। वो बेसिक ऑर्गन्स यहाँ पे कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है और गाइनोसियम है। कैलिक्स और करोला ये दोनों जो है ये एसेसरी वल्स कहलाते हैं और एंडोसियम और गाइनोसियम ये दो इसेंशियल वल्स कहलाते हैं। जो एंडोसियम और गाइनोसियम है ये मेनली यहां फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का काम, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ये इन दो वल्स का काम है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में हमें दो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहे हैं उसमें एक है माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जिसको हम स्टेमेन बोलेंगे और मेगास्पोरोफिल जो है जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। ये दो ऑर्गन्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। बेसिकली ये दो जो कैलिक्स और करोला ये जो दो एसेसरी वल्स है ये वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी शो करते हैं और बाकी जो है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम फ्लोरल इवोल्यूशन की बात करें, एज आई सेड दी इवोल्यूशनरी स्पीकिंग फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अगर फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है तो किस तरीके से तब्दील हुआ होगा इसको आप इस डायग्राम्स में, इस फिगर में देख सकते हैं। मैं सीक्वेंशियल मैनर में इसको प्लेस कर रहा हूं। जो पहला फिगर है, इस पहले फिगर में आप देख सकते हो ये एक वेजिटेटिव ब्रांच यहाँ पे दिख रही है, एक वेजिटेटिव ब्रांच है और इस वेजिटेटिव ब्रांच के नेक्स्ट दिखाया है एक फ्लावर जिस फ्लावर के बेस में एक ब्रैक्ट दिखाई गई है। तो ये सेकंड। थर्ड में आप देख सकते हो कि एक रोज का फ्लावर है और रोज के फ्लावर से सेंटर से, रोज का जो फ्लावर है उसके सेंटर से आपको यहाँ पे एक वेजिटेटिव शूट बाहर आते हुए दिखता है। अगर किसी मॉर्फोलॉजी अगर हम किसी फ्लावर में से इस तरीके का वेजिटेटिव शूट या वेजिटेटिव ब्रांच जो है वो अगर दिखती है तो ये भी एक स्ट्रेसेस हमको मिलते हैं, जो स्ट्रेसेस हमें दिखाते हैं कि भाई एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है ये मॉडिफाई हुआ है एक शूट सिस्टम से। तो इवॉल्व हुआ है, मॉडिफाई हुआ है बोलने से अच्छा होगा कि इवॉल्व हुआ है एक शूट सिस्टम के डेवलप होने से। एक फाइनलाइज्ड डायग्राम यहाँ पे दिख रही है जो कि हमें एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसको हम क्लियोम गाइनेंड्रा बोलते हैं। तो क्लियोम गाइनेंड्रा के अंदर अभी भी अगर आप क्लियोम गाइनेंड्रा को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्लियोम गाइनेंड्रा जो है इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो दो रिप्रोडक्टिव वल्स है
जो कि स्टेमेन और कार्पेल जो है, इन दोनों के बिटवीन एक लार्जर डिस्टेंस है। और वो जो लार्जर डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, वो लार्जर डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर कार्पेल है और स्टेमेन है, उनके बिटवीन एक आपको एक डिस्टेंस दिखेगा लाइक इंटरनोड्स के जैसा। वैसे ही जो कैलिक्स करोला है, उनके बिटवीन और जो एक स्टेमेन है, उनके बिटवीन आपको एक लेंथ दिखेगी। वो लेंथ ये दर्शाती है कि ये जो है ये इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि वहां पे आपको अभी भी वो एक लगता है कि वो वेजिटेटिव शूट जो है वो डेवलप हुआ है। तो उससे हमें बहुत सारे स्ट्रेसेस हमें इस तरीके से मिलते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो फ्लोरल पार्ट्स है वो किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो अगर मैं बोलूं साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलूं तो ये जो आपको सेपल्स मिल रहे हैं, पेटल्स मिल रहे हैं, स्टेमेन मिल रहा है, कार्पेल मिल रहा है, ये चारों जो है ये लीफ से डेवलप हुए हैं, लीफ से डेवलप हुए हैं। देन सो फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट आर द एंजियोस्पर्म देन? तो एंजियोस्पर्म के इसके अलावा भी कुछ की फीचर्स है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट एडवांस, मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। ये मोस्ट एडवांस है एक, और लैंड प्लांट्स तो है ही, क्योंकि हमने देखा है अलगी एक्वेटिक है, ब्रायोफाइट सेमी एक्वेटिक आपको मिलते हैं जिनको आप प्लांट एम्फिबियंस बोलते हो। देन लैंड प्लांट्स है तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये जो है ये लैंड प्लांट्स है। और हाईली इवॉल्व, हाईली जो बोलेंगे जिसका एक कंप्लीट अगर वेजिटेशन देखें तो बहुत ही डोमिनेंट है, तो वो रहेंगे हमारे एंजियोस्पर्म्स, लैंड प्लांट्स। प्लांट बॉडी इनकी जो है वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। जबकि अगर आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स देखोगे तो वहां पे आपको इस तरीके का डिमांड एक जो है डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम रूट्स को राइजोइड्स बोलते हैं और वहां पे हम थैलॉइड बॉडी को भी कंसीडर करते हैं जब हम अलगी ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं। सो ये भी कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वेल डेवलप्ड इसमें आपको मिलेगी। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन इज देयर। यहां पे अगर आप देखोगे तो इनके वेस्कुलर सिस्टम में एक बहुत ही ज्यादा परफेक्शन है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट हो चुका है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका जो वेस्कुलर सिस्टम है, ये वेस्कुलर सिस्टम आपको जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलेगा। और इसका जो हम अगर यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम में देखें तो ट्रू वेसल्स आपको जाइलम में मिल जाएंगे, कंपेनियन सेल्स भी आपको यहाँ पे फ्लोएम में मिलते हैं जो कि हमें जिम्नोस्पर्म में वेरी मिलते हैं। सो ये कुछ फीचर्स है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल, देखो माइक्रोस्पोरोफिल ये हमने बहुत सारे लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में भी देखा है। सो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स, और अगर माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और वैसे ही जो मेगास्पोर बियरिंग लीव्स है उसको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। सो माइक्रोस्पोरोफिल जब इवॉल्व होगा तो हमें स्टेमेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे ही मेगास्पोरोफिल इवॉल्व हुआ हमें कार्पेल का स्ट्रक्चर मिला। और वही माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, आज हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल को स्टेमेंस और मेगास्पोरोफिल को जो है कार्पेल करके डिफरेंशिएट कर, मतलब नॉमेनक्लेचर करते हैं या उसको नाम देते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल उसे बोल सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक के अंदर आपको 4 जो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जो यहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रेजेंस आपको यहां पे मिलेगा, जैसे कि माइक्रोस्पोरोफिल और उसके अंदर स्पोरेंजिया जो कि आपको एंथर के लोब के अंदर मिल जाएंगे। ओव्यूल्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स वेल एनक्लोज होते हैं। सीड जो होती है जो डेवलप होने के बाद मतलब ओव्यूल जो है वो डेवलप होगा, जब वो कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलप होगा तो वो सीड बनाएगा। तो एंजियोस्पर्म के केस में जो सीड होती है वो वेल एनक्लोज होती है इनसाइड द ओवरी, जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो उसकी ओवरी एनक्लोज नहीं होती है। और इसीलिए हम एंजियो का मतलब ही होता है यहाँ पे, एंजियो मतलब क्लोज्ड, स्पर्मा मतलब सीड, तो एंजियोस्पर्म मतलब क्लोज्ड सीडेड प्लांट, या हम बोलेंगे ये जो सीड है वो वेल व्रैप्ड है, एनक्लोज्ड है। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें यही जो ओवरी होती है, ओव्यूल्स की बात अगर करें तो ओव्यूल्स फ्री होता है,
ओपन होते हैं और इसीलिए एक्सपोज्ड होते हैं और इसीलिए उसमें डायरेक्टली पोलन आकर के फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं। सो ये भी एक डिफरेंस हमें इन केस में पढ़ने को मिलेगा। जब अगर इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स अगर दो टाइप के स्पोर्स किसी ग्रुप ऑफ प्लांट में है तो इसको हम हेटेरोस्पोरस प्लांट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस प्लांट। शायद मैं क्लास में नहीं हूं, क्या बोलेंगे उनकी गलत है। देन ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है इनमें हाईली रिड्यूस्ड गमीटोफाइट हमें मिलता है। हाईली रिड्यूस्ड गमीटोफाइट मिलता है जो कि पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में हमें मिलेगा। और पोलन ग्रेन्स जो है सारे ग्रुप ऑफ प्लांट में फिर से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सबसे हाईली रिड्यूस्ड जो है गमीटोफाइट हमें इनके केस में मिलेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है उसके लाइफ के बारे में, उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है। तो यहाँ अगर हम उसका साइज देखें या ड्यूरेशन देखें उसके लाइफ का, वो सबसे ज्यादा रिड्यूस यहाँ पे हमें एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। तो ये क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स की एग्जैक्ट जो लाइफ है वही लाइफ और जो साइज है उसी को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो जो कंप्लीट लाइफ है वो बहुत ही कम होती है। आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स का मैक्सिमम लाइफ कितना होता है, वो तो वही हो जाएगा उसके गमीटोफाइट का लाइफ। देन मेल गमीटोफाइट जो है हाईली रिड्यूस है, अभी किसी की बात कर रहे थे हम। The seeds or the seed remain enclosed in the ripened ovary called fruit. जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल का और फिर डेवलप होते होते फाइनली जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीड बनेगा और उसका जो कंप्लीट आफ्टर ओवरी वॉल है या ओवरी जो है राइपन होने के बाद आपको कंप्लीट जो है वो फ्रूट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा या एज ए फ्रूट हम उसको नाम देंगे बाद में। तो फ्रूट इज नथिंग बट दी डेवलप ओवरी, मैच्योर ओवरी मतलब फ्रूट। सो अगेन एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम मिलता है जिसको मैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोल रहा हूं। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब जहां पे एम्ब्रियो सैक के अंदर टू सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ पोलन ट्यूब में से आने वाला जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज एंडोस्पर्म। एंड वहीं पे एक सेल के साथ एक न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी बनाता है और एंडोस्पर्म भी बनाता है। और इसी टाइप के फर्टिलाइजेशन को दो बार होने की वजह से डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, जहां पे दो सेंट्रल न्यूक्लियाई और एक पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज ए डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन व्हिच इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। देन पार्ट ऑफ फ्लावर की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ फ्लावर में हम सिंपल अभी हमने डिस्कस किया, आप इस फिगर में सिर्फ देख सकते हो दोनों फ्लावर्स है, दोनों फ्लावर्स में हम अच्छे से देख सकते हैं। सो इस फ्लावर में हम देख सकते हैं दोनों टाइप के वर्ल्स है, एसेसरी वर्ल्स है, एसेंशियल वर्ल्स है, कैलिक्स करोला है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सो दीज आर द फोर फ्लोरल वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। सो कैलिक्स मोस्टली लीफी होता है, स्मॉल होते हैं कंपैरेटिव टू पेटल्स, पेटल्स लार्जर होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। वैसे ही एंड्रोसियम जो है उनका मेन फंक्शन है पोलन ग्रेन्स का सिंथेसिस करना, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना। और वैसे ही कार्पेल का काम है एक सेल का फॉर्मेशन करना, फीमेल गमीटोफाइट का एक प्रोड्यूस करना, फीमेल गमीटोफाइट प्रोड्यूस करना और अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल गमीटोफाइट के अंदर, वही पे गायनोसियम के अंदर होगा। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। कैलिक्स जो ये आउटर मोस्ट वर्ल है और ये कैलिक्स जो आउटर मोस्ट वर्ल है ये लीफी आपको दिखेगा, ग्रीन कलर में दिखेगा। मैंने बोला एज यूजुअली फंक्शन में फोटोसिंथेसिस के एसिमिलेशन के फंक्शन में भी हेल्प करेगा। बट इसके साथ साथ जो कैलिक्स है ये, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, इंडिविजुअल मेंबर्स है, मतलब कैलिक्स इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द, जैसे कि एक कैलिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ सेपल्स मिलेंगे।
सो अगर एक फ्लावर में 5 सेपल्स है तो 5 सेपल्स को मिलाकर के हम जो है वो बोलेंगे कैलिक्स। सो हम बोल सकते हैं द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कैलिक्स आर द सेपल्स। सो सेपल्स जो है ये इंडिविजुअल मेंबर्स है कैलिक्स के, और एक कैलिक्स के अंदर नंबर ऑफ सेपल वेरी कर सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। सो इस तरीके से वो वेरी कर सकते हैं। सो दूसरा, समटाइम्स इट मे बी अ कलर, इट मे बी ए कलर्ड। सो कभी कभी कैलिक्स भी कलर्ड हो सकता है, और अगर कोई कैलिक्स कलर्ड है तो उसको हम पेटैलॉइड कैलिक्स बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, पेटैलॉइड सेपल्स। सो पेटल्स के जैसे दिखने वाले अगर है, मतलब कलर्ड है, तो उसको हम पेटैलॉइड सेपल्स बोल सकते हैं या बोलते हैं। अगर वो कलर्ड है तो उनको हम, कलर्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटैलॉइड सेपल्स। इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। दे एनक्लोज द फ्लावर इन द बड, प्रोटेक्ट द फ्लोरल वॉल्स, और फ्लोरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का वो काम करता है। नेक्स्ट जो, इन एडिशन दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रीन, दे हेल्प टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। When sepals are look like petals because of the presence of bright colors, then the petals, sepals are called as petaloid sepals. Then कैलिक्स में और कुछ चीजें पढ़ेंगे। यही कैलिक्स जब किसी फ्लावर में, अगर हम कंसीडर करते हैं कि किसी प्लांट के अंदर 6 कैलिक्स, मतलब एक कैलिक्स है उसमें 6 सेपल्स, और अगर 6 के 6 सेपल्स अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज है, if there are 6 sepals and all the sepals they are fused with each other, in that case we will call it as a gamocephalous condition. तो उसको हम गैमोसेफेलस कंडीशन बोलेंगे। मतलब गैमोसेफेलस कंडीशन के अंदर जितने भी सेपल्स है एक कैलिक्स के अंदर, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेफेलस कंडीशन। इट मींस द सेपल्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर, all the sepals are united with each other, they might be form a tubular structure like of this type, and the series of small sepal like bracts, look the diagram हमने पहले स्लाइड में भी दिया था, इसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। सो सीरीज ऑफ, तो एक हो जाएगा कैलिक्स जो है, एक तो गैमोसेफेलस हो सकते हैं,
सो ये डायग्राम में आप देख रहे हो, यहां पे अगर हम कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, एक ऐसा फ्लावर है वो जिसमें हम कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, अगर हम कैलिक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो ऐसे केस में हम उस दोनों ऑर्गन्स को, दोनों वंश को मिलाकर के पेरियांथ बोलते हैं। और जो पेरियांथ होते हैं, अगर आप सेपल्स और पेटल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो, सो ऐसे केस में उन सेपल्स और पेटल्स को सेपल्स पेटल्स नहीं बोला जाता, उन्हें टेपल्स कहा जाता है। सो whenever the perianth is present, the individual members of perianth are called as the tepals. तो tepals की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे उसे हम tepals बोलेंगे। सो कुछ फ्लावर्स में पेरियांथ ही नहीं होता, मतलब एक व्हर्ल ही नहीं होता, कैलिक्स करोला प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे फ्लावर्स को हम नेकेड फ्लावर्स बोलते हैं। उसके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो नेकेड फ्लावर्स मिलते हैं। देन कुछ फ्लावर में अभी हम जो बात कर रहे थे कि एक ही साइकिल प्रेजेंट होता है किसी वर्ड का, तो हो सकता है कि किसी इसमें जो वर्ड है और उसमें एक ही वर्ड प्रेजेंट है। कैलिक्स और करोला के केस में दो में से कोई एक वर्ड अगर प्रेजेंट है तो वैसे केस में हम उस फ्लावर को जो बोलते हैं वो उसको हम कैलिक्स कंसीडर करते हैं, जो प्रेजेंट वर्ड है उसको हम कैलिक्स कंसीडर करेंगे और अपेटलोइड फ्लावर उसको हम बोलेंगे। सो अपेटलस फ्लावर या मतलब उसमें पेटल्स नहीं है इस तरीके का कंसीडर करेंगे, और जो वर्ड प्रेजेंट है उसको हम कैलिक्स कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए ऐसे फ्लावर्स को हम अपेटलस फ्लावर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जस्ट रखा हुआ है तीन जो डायग्राम्स है वो हमें करोला दिखाते हैं, और दूसरा जो है इसमें हमको एक जो बेसिकली ये टेपल्स वाला फ्लावर है जैसे कि प्रिमिटिव फ्लावर है, उसमें आपको सारा वर्ड जो है वो ग्रीन दिख रहा है। सो ये प्रिमिटिव प्लांट का एक फ्लावर। देन गैमोपेटालस कंडीशन किसमें मिलती है अभी बताया था, धतूरा और पोर्टुलाका में। यहां देख सकते हैं धतूरा का ट्यूबुलर फ्लावर, गैमोपेटालस कंडीशन शो कर रहा है। वहीं पे जो पॉलीपेटालस कंडीशन है वो आपको हिबिस्कस में मिल जाएगा, और आप देख सकते हो क्लियोन गाइनेंड्रा में आपको पॉलीपेटालस कंडीशन मिलेगा, मस्टर्ड में, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस में आपको मिल जाएगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसकी बात कर रहे हैं अभी। देन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोसियम। सो एंड्रोसियम ये जो है ये एक फर्टाइल पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इनको हम स्टेमेन्स बोलते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल मतलब एक इसका एक इंडिविजुअल पार्ट, एक इंडिविजुअल यूनिट जिसको हमने बोला का स्टेमेन, और वही स्टेमेन क्या है, इट इज नथिंग बट द माइक्रोस्पोरोफिल। सो ये माइक्रोस्पोरोफिल रहेगा, और इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। इट मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा और सब्सिक्वेंटली मेल गमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। देन ये स्टेमेन की आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे इस फिगर में देखो आप, तो जो स्टेमेन है उसके जो ऑर्गन्स है वो होते हैं। तो इन ऑर्गन्स में जो हमें दिखेगा वो क्या होगा, सो एक एंथरलोब है और दूसरा जो है वो फिलामेंट है। तो एंथरलोब और फिलामेंट, और उन दोनों को एंथरलोब को और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होगा उसको हम कनेक्टिव बोलेंगे। सो इट कंप्राइज ऑफ these two words organs, एंथर जो कि पोलन शाक को बियर करेगा उसके अंदर, और फिलामेंट जो कि स्टॉक अटैचमेंट शो करेगा रिसेप्टैकल के ऊपर। सो फिलामेंट का काम क्या है, उसका काम है कि स्टेमेन को होल्ड करके रखना, और उस फ्लावर का जो स्टॉक होगा, रिसेप्टैकल होगा, स्टॉक पेडिसेल के ऊपर में उसके ऊपर उसको होल्ड करके रखने का काम जो है वो फिलामेंट करेगा। इट मे बी स्टेराइल समटाइम्स, कभी ये फर्टाइल पार्ट, बट कुछ स्टेमेन जो है वो स्टेराइल भी होते हैं, और ऐसे स्टेराइल स्टेमेन्स को हम जो है वो स्टैमिनोड्स कंसीडर करते हैं। सो वेरेवर वी गेट द स्टेराइल स्टेमेन्स दैट आर कॉल्ड एज ए स्टेमिनोड्स। सो ये भी हमको क्लास में मिल जाएंगे। ये क्लास जो पार्ट है आप इस स्टेमेन्स में इवोल्यूशनरी रेंज की हम जो मैंने बात बताई थी आपको कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। सो ऐसे लीफ, नॉर्मल लीफ, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया, और यही स्पोरेंजिया वाले जो लीव्स है वो मॉडिफाई होकर के एक टाइप का क्या बनाया उन्होंने, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको हम स्टेमेन बोल रहे हैं। तो स्टेमेन बना, और वही स्टेमेन आपको प्रिमिटिव प्लांट में मिलता है, और आप निम्फिया वगैरह में हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्पोर बियरिंग लीव्स थे वही इवॉल्व होकर के एक माइक्रोस्पोरोफिल बनाए हुए हैं। सो ये था नेचर ऑफ स्टेमेन ऑन डिफरेंट बेसिस। मैंने बहुत बार देखा है कि
हम स्टेमेंस के जो क्लासिफिकेशन बोलेंगे, या स्टेमेंस में बहुत सारे टाइप से स्टेमेंस को नाम दिया जाता है और स्टेमेंस को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से नाम देने की वजह से बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अगर हम उसको डिस्कस करते हुए उसे क्लियर करें तो हमें उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैनर में एक अच्छे से क्लासिफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो उसके लिए नेचर ऑफ स्टेमेंस को हम डिफरेंट बेसिस के वजह डिफरेंट बेसिस पे नाम देते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो नेचर ऑफ स्टेमेन ऑन द बेसिस, जिसमें स्टेमेंस में कोहेजन के बेसिस पे स्टेमेंस किस तरीके से कोहेजन करते हैं, या हम बोलेंगे कि डिफरेंट वे में जब बहुत सारे स्टेमेंस है और वो स्टेमेंस किस तरीके से अरेंज है उसके बेसिस पे। दूसरा जो है एडेशन के बेसिस पे कि उसका फिलामेंट कहां पे अटैच है। तीसरा है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, फिलामेंट और एंथर की अटैचमेंट किस तरीके से है। डेहिसेंस पैटर्न, उस लोब्स का, एंथर लोब्स जो है डेहिसेंस होता है, जब पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं बाहर आते हैं तो डेहिसेंस किस पैटर्न में होता है। लोब्स कितने हैं एंथर में, इन डिफरेंट बेसिस पे उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे कि कोहेजन के बेसिस पे सिंजेनेसियस, सिनेंडरस कंडीशन, एडल्फी, एडल्फस कंडीशन जो होते हैं। एडिशन के बेसिस पे एपिपेटालस, एपीफाइलस कंडीशंस हमें मिलते हैं। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर के बेसिस पे बेसिफिक्स, एडनेट, डॉर्सिफिक्स, वर्सेटाइल टाइप का नेचर हमें मिलता है। वैसे ही डेहिसेंस पैटर्न के बेसिस पे पोरस और लॉन्जिट्यूडिनल डेहिसेंस मिलता है, और लोब्स के बेसिस पे मोनोथीकस और डाइथीकस टाइप का एंथर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टर्म जब एक साथ आते हैं तो हमारे दिमाग में पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। सो पहला है कोहेजन। कोहेजन के बेसिस पे हम स्टेमेंस को सिंजेनेसियस, सिनेंडरस और एडल्फस कंडीशन में डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पे अगर हम सिंजेनेसियस कंडीशन देखें तो ये हमें ऐसी कंडीशन मिलती है, फिगर में मैं फिर से बताऊंगा, जहां पे फिलामेंट्स फ्री होते हैं और एंथर लोब फ्यूज होते हैं। तो अगर फिलामेंट फ्री है, एंथर लोब, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर फोकस कर लीजिए, इसको हम देखते हैं। सो ये कोहेजन के बेसिस पे हुआ। कोहेजन के बेसिस पे हम ये जो है ये 5 टर्म्स इसको देते हैं। पहला है मोनो एडल्फस कंडीशन। जब भी एडल्फी की बात करते हैं तो एडल्फस कंडीशन में जो स्टेमेंस है, नंबर ऑफ स्टेमेंस होंगे, उनकी अरेंजमेंट उस फ्लावर के अंदर किस तरीके की है, इसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला कंडीशन है मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन के अंदर जितने भी स्टेमेंस है वो सारे स्टेमेंस एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और अगर सारे के सारे स्टेमेंस अगर एक ग्रुप में आपको प्रेजेंट मिलते हैं, जैसे कि हिबिस्कस में हमें मिलेंगे जहां पे एक स्टेमिनल ट्यूब होता है, उस स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर सारे जो स्टेमेंस है वो अरेंज होते हैं, तो उसमें जो हमें टाइप मिलता है दैट इज मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर आप पी फैमिली में देखोगे, पाइसम सटाइवम में देखो, या बहुत सारे ऐसे जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स है, सिजलपिनेसी फैमिली के अंदर भी आप देख सकते हो, तो मोस्टली जो है आप लेग्यूमिनेसी में देख सकते हो, तो लेग्यूमिनेसी में आपको जो है वो डायएडल्फस कंडीशन मिलती है। डायएडल्फस कंडीशन का मतलब अगर फ्लावर में प्रेजेंट स्टेमेंस 2 ग्रुप्स बनाते हैं तो उन 2 ग्रुप्स में होने की वजह से उन्हें डायएडल्फस कंडीशन बोला जाता है। बहुत बार हमें 9+1 कंडीशन, 7+3 कंडीशन, इस तरीके के कंडीशंस मिलते हैं, तो वहां पे जो है डायएडल्फस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। सो डायएडल्फस कंडीशन का मतलब अगर फ्लावर में स्टेमेंस जितने भी हैं वो अगर 2 ग्रुप्स बनाते हैं तो वो हो जाएगा डायएडल्फी। देन थर्ड टर्म है पॉलीएडल्फस। थर्ड जो कंडीशन है वो है पॉलीएडल्फस कंडीशन, और पॉलीएडल्फस कंडीशन हमें बॉम्बेक्सीबा, जिसको काटसावर बोलते हैं, उसमें मिलेगा। लेमन के अंदर भी हमें ये जो है, सिट्रस के अंदर हमें ये पर्टिकुलर पॉलीएडल्फस कंडीशन मिलती है, जहां पे एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमेंस है वो डिफरेंट ग्रुप में अराइज होते हैं एंड द ग्रुप आर मोर देन 2। सो ये जो कंडीशन, ये पॉलीएडल्फस कंडीशन है। तीसरा जो कंडीशन है वो सिंजेनेसिस कंडीशन। तो पहला तो मोनो एडल्फी, डायएडल्फी और ट्राइएडल्फी, पॉलीएडल्फी, ये तीनों जो है ये कंडीशंस एडल्फस कंडीशन के अंदर आते हैं, जबकि सिंजेनेसिस और सिनेंडरस कंडीशन एंड्रोसियम की वो कंडीशन है जहां पे फ्यूजन की केस आती है। यहां पे जो सिंजेनेसिस कंडीशन है ये हमें
एस्टरेसी में हमें मिलेगा, और एस्टरेसी में सनफ्लावर वगैरह जो है वहां पे हमें सिंजेनिसिस कंडीशन मिलता है, जहां पे स्टेमेंस का जो एंथर लोब्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते हैं, और जो फिलामेंट्स है वो हमें फ्री मिलते हैं। लास्ट जो कंडीशन है वो सिनेंडरस कंडीशन। सिनेंडरस कंडीशन हमें कुकुरबिट्स में मिलती है, और ये जो सिनेंडरस कंडीशन है यहां पे हमें जो कंप्लीट जो स्टेमेंस है, कंप्लीट जो एंड्रोसियम है, वो कंप्लीट एक दूसरे के साथ, सारे स्टेमेंस एक दूसरे के साथ फ्यूज मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एंथर टू द फिलामेंट। तो फिलामेंट भी और एंथर भी सभी कंप्लीटली जो है वो फ्यूज मिलेंगे एक दूसरे के साथ, और ये कंडीशन हमें मिलेगी मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स में, जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। देन सेकंड फिनोमेनॉन है एडेशन के बेसिस पे। तो एडेशन के बेसिस पे कि यहाँ पे किसी फ्लावर में जो एंड्रोसियम है उसका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट कहां पे अटैच है, इसके बेसिस पे यहाँ पे दो कंडीशंस मिलते हैं। जब कभी भी पेटल्स के ऊपर स्टेमेंस प्रेजेंट रहेंगे, या बोलेंगे दी स्टेमेंस लाई ऑन दी पेटल्स, और एक तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि वो एक तो पेटल्स पर से आ रहे हैं, या फिर सो एपिपेटल जो कंडीशन है जहां पे स्टेमेंस जो है वो हमें पेटल्स के ऊपर मिलेंगे, और यहाँ जो स्टेमेंस है वो फ्यूज होंगे पेटल्स के साथ। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉर्मल केसेस में जो स्टेमेंस होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो रिसेप्टाक्टल के ऊपर ओवरी के बेस में कहीं ना कहीं अटैच होता है, बट ऐसे कंडीशन में एपिपेटलस कंडीशन हम बोलेंगे। अगर किसी फ्लावर में पेटल्स नहीं है, सेपल्स नहीं है, मतलब टेपल्स का प्रेजेंस है, उस फ्लावर में पेरियांथ है, और अगर पेरियांथ के ऊपर इस तरीके की कंडीशन, पेरियांथ में जो टेपल्स है उनके ऊपर अगर स्टेमेंस अटैच है, तो ऐसे कंडीशन में, या यूनाइट है ऐसे कंडीशन में, उन्हें जो है एपीफाइलस कंडीशन बोला जाएगा। सो एपिपेटलस कंडीशन जब स्टेमेंस पेटल के ऊपर है, पेटल्स के ऊपर है, और एपीफाइलस कंडीशन जब स्टेमेंस टेपल्स के ऊपर लाए है। सो इस केस को हम बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि स्टेमेंस किस तरीके से पेटल्स के ऊपर दिखाया गया है। थर्ड सिस्टम है वहां पे अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। एंथर लोब्स के साथ फिलामेंट की अटैचमेंट किस तरीके से हो रही है, उस पैटर्न के बेसिस पे स्टेमेंस को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी है बेसिफिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सिफिक्स्ड और वर्सटाइल। सो पहले कैटेगरी में जब हम देखते हैं तो फिलामेंट की जो अटैचमेंट होती है वो एंथर लोब के बेस में होती है, और अगर वो एंथर लोब के बेस में इस तरीके की अटैचमेंट है तो इस कंडीशन को बेसिफिक्स्ड कंडीशन बोला जाता है। सेकंड कंडीशन है एडनेट टाइप ऑफ कंडीशन, जहां पे कंप्लीट एंथर लोब के होल लेंथ को इंटीग्रेट करके वहां से जब एक पर्टिकुलर फिलामेंट पास होता है, और उस तरीके की जो अरेंजमेंट हमें सेकंड फिगर के अंदर हम देख सकते हैं डायग्राम बी में, वैसी कंडीशन अगर हमें मिलती है तो उसे हम एडनेट कंडीशन बोलते हैं। सो दैट इज एडनेट कंडीशन। तो एडनेट हमें मोस्टली माइकेलिया, चंपा, मैग्नोलिया, ये दोनों जो है ये प्रिमिटिव प्लांट्स है। तो एंजियोस्पर्म में जो प्रिमिटिव प्लांट्स है उनमें आपको ये मिलेगा, तो ये एडनेट टाइप है। फर्स्ट वाला टाइप जो है बेसिफिक्स, बहुत ही कॉमन है, हमें मस्टर्ड जैसे प्लांट्स में जो है ब्रासिका कॉम्पस्टिस उसमें मिल जाएगा। थर्ड जो है वो है डॉर्सिफिक्स, और डॉर्सिफिक्स केस में स्टेमेन का जो फिलामेंट है वो एंथर लोब के डॉर्सल रीजन से अराइज होता है, और डॉर्सल रीजन से अटैचमेंट शो करके नीचे की तरफ कहीं ना कहीं रिसेप्टाकल के ऊपर या पेटल्स के ऊपर अटैच होता है। सो अगर इस तरीके की अरेंजमेंट है जहां पे फिलामेंट बैक साइड में, एंथर के लोब्स के बैक साइड में, डॉर्सल साइड में अटैच है, तो उसी कंडीशन को बोलेंगे डॉर्सिफिक्स्ड टाइप ऑफ स्टेमेंस। फोर्थ टाइप है वर्सेटाइल टाइप, और वर्सेटाइल टाइप जो है ये कॉमनली हमें मिलता है मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में। ये ग्रासेस में इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेमेन आपको मिलेगा जो हवा के इस पर्टिकुलर हवा के से ये हमें झूलता हुआ मिलेगा, और ये एनिमोफिलस जो प्लांट्स है जिनमें पॉलिनेशन ये विंड से होता है, वहां हमें ये कॉमनली मिलता है, क्योंकि इसकी अटैचमेंट बहुत ही छोटे पॉइंट पर एक लंबे एंथर लोब में होती है, और इसीलिए वो हवा में बहुत ही ज्यादा जो है विंड से
यहाँ ये फ्लक्चुएशन होता है और बहुत ज्यादा उसका पोलर डिस्पर्शन जो है वो मोस्टली पॉलिनेशन जो है वो विंड से होता है, और इसलिए ये टाइप जो है ये आपको पोएसी, जिसको हम ग्रामीणी बोलते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज फोर्थ टाइप बेसिफिक्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखाया है डायग्राम में, ये वर्सेटाइल टाइप दिख रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ डेहिसन्स पैटर्न के बेसिस पे कि पोलन ग्रेन्स जिस एंथरलोब में है वो एंथरलोब किस तरीके से डेहिसन्स होगा, उस पे ब्रस्टिंग कैसे होगी उसकी, उस बेसिस पे भी यहाँ पे दो पैटर्न इसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है पोरस, अगर पोलन रिलीज होते हैं पोर्स से तो पोरस हो जाएगा। ब्रिंजियल में, पोटैटो में आपको ये मिल जाएगा। सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो लॉन्जिट्यूडिनल पैटर्न में जब एंकर लोब जो है लॉन्जिट्यूडिनली कट होगा तो ये भी हमें चाइना रोज, जैसे कि चाइना रोज मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और कॉटन, तो गॉसिपियम, इनमें हमको ये मिल जाएगा। तो ये दोनों मैं एग्जांपल पहले से के दे रहा हूं आपको। तो ये दो पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंथर लोब में लोब्स कितने हैं, मतलब एंथर में लोब्स कितने हैं, इनके बेसिस पे भी आंथर्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। सो मोनोथिकस एंथर, जिसमें एंथर में सिंगल लोब होता है तो मोनोथिकस एंथर। अगर एंथर में दो लोब्स हैं तो वो हो जाएगा बाइथिकस। तो इस तरीके के हम दो स्टेमन्स देख रहे हैं, पहला है मोनोथिकस, दूसरा जो है वो है डाइथिकस। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हम उसके बेसिस पे और उसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो ये था अबाउट स्टेमन। देन द गाइनोसियम, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि हमें, जिसको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स है गाइनोसियम के, उनको हम कार्पेल बोलते हैं। और कई जगह पे कार्पेल के जगह पे ओल्ड एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। सो पिस्टिल और कार्पेल। देन एक फ्लावर में मोर देन वन पिस्टिल हो सकते हैं, मोर देन वन कार्पेल हो सकता है, उसके बेसिस पे भी हम फ्लावर को डिफरेंशिएट करेंगे। बट यहाँ पे जो कंप्लीट गाइनोसियम है उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलेंगे कार्पेल। देन इट इज वन ऑफ द इनरमोस्ट वर्ल। ये जो वर्ल है ये इनरमोस्ट वर्ल है, मतलब सबसे अंदर फ्लावर के जो वर्ल मिलेगा दैट इज गाइनोसियम। देन द फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ए एम्ब्रियोसाइट। इसको क्या करना है, फीमेल गमेटोफाइट बनाना है, और फीमेल गमेटोफाइट जो होगा वो हमें पर्टिकुलरली ओवरी के अंदर मिलेगा। सो यहाँ फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन की बात तो करते ही है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन जहां पे होने वाला है। तो ये रहेगा हमारा गाइनोसियम। कार्पेल्स जो मॉडिफाई हुए हैं उसके बारे में मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ दो पॉइंट्स। तो कार्पेल जो है वहां पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पेल को हम तीन इसमें डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में। जो कि पहला पार्ट होता है अपर मोस्ट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द पोलन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा। देन जहां से स्टिग्मा और जो कनेक्टिविटी होती है स्टिग्मा और ओवरी की, वो इलोंगेशन होता है, वो इलोंगेशन को हम बोलेंगे स्टाइल। और जो बेसल ओवल स्ट्रक्चर होगा वो होगा ओवरी। सो पोलन स्टिग्मा के ऊपर पोलन लैंड करेंगे, देन पोलन ट्यूब ट्रांसफर होगी और ओवरी जो है, ओवरी में ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम इस लास्ट फिगर में देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल किस तरीके से रोल्ड अप होकर के ओवरी बनाए हैं। सो इवोल्यूशन में ये हम पैटर्न यहां पे स्टडी कर सकते हैं कि हाउ द माइक्रोस्पोरेंजिया which are lie on the microsporophyll gets modified or gets evolved and form a microsporophyll in that is a highly evolved microsporophyll, that is a कार्पेल। सो इस तरीके से हम यहां पे देखेंगे। कार्पेल में भी अब यहां पे हम पिस्टिल के बारे में या कार्पेल के बारे में थोड़ी कुछ और जानकारी लेंगे। पिस्टिल जो होता है या कार्पेल जो होता है वो सिंपल पिस्टिल होता है, या सिंपल कार्पेल उसे बोलेंगे, या एक कंपाउंड पिस्टिल होता है। अगर सिंपल पिस्टिल है तो वहां पे एक ही कार्पेल, एक ही इससे वो बनी रहेगी, एक ही कार्पेल वहां पे रहेगी, सिंपल गाइनोसियम रहेगा।
जिसमें मोनोकार्पेलरी कंडीशन हमको मिलेगी। बट अगर कंपाउंड पिस्टिल है तो हो सकता है उस पिस्टिल के अंदर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट हो, और अगर मोर देन वन कार्पेल उसमें प्रेजेंट है और वो फ्यूज है या फ्री है, उसके बेसिस पे भी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइनोसियम की जो टाइप्स है, इट मे बी ए मोनोकार्पेलरी, इट मे बी ए बाइकार्पेलरी और इट मे बी ए पॉलीकार्पेलरी। एक गाइनोसियम के अंदर हो सकता है एक सिंगल कार्पेल हो, एक गाइनोसियम के अंदर हो सकता है दो कार्पेल्स हो, एक गाइनोसियम के अंदर हो सकता है मोर देन टू कार्पेल्स हो। अगर एक कार्पेल है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहा जाएगा, दो कार्पेल से तो बाइकार्पेलरी कहा जाएगा, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी भी बोल सकते हैं। बट हो सकता है कि हम उसमें पॉलीकार्पेलरी टर्म यूज करें जो मोर देन टू है। सो ये जो कंडीशंस है ये वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सिंगल कार्पेल है, उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आपको मोनोकार्पेलरी मिलेंगे। बाइकार्पेलरी कंडीशन जो है हम फिगर्स के इसमें देखेंगे। सो दूसरा जो है बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी में दो कार्पेल्स प्रेजेंट है, पॉलीकार्पेलरी में दो से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट है, उसको हम फिगर्स में डिस्कस करते हैं। पहला दिया है सीजन पिन्ना, आपने लेग्यूम्स में देखा है। सो मोस्ट ऑफ द जो लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स है, लेग्यूम्स वाले प्लांट्स है, उसमें आग बंद करके अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे सिंपल पिस्टिल मिलेगा। आप पायसम सटाइवम देख लो, पी प्लांट देख लो, कैजरस कैजन, तुअर की फली देख लो, आप और कोई लेग्यूम्स देख लो तो लेग्यूम्स में आपको सिंगल या सीजन पिनेसी के मेंबर्स देख लो, उसमें आपको मोनोकार्पेलरी कंडीशन मिलेगी। अगर आप सोलानेसी के कुछ मेंबर्स देखते हो जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो है, इसमें आपको बाइकार्पेलरी कंडीशन मिलेगी। अगर पॉलीकार्पेलरी की बात करें तो बहुत सारे यूफोर्बिया में ट्राइकार्पेलरी भी मिलता है, और जैसे हिबिस्कस है उसमें आपको पेंटाकार्पेलरी कंडीशन हमें मिलती है। सो पेंटाकार्पेलरी। अब ये तो हो गया कार्पेल्स के नंबर के बेसिस पे। बट कार्पेल्स सपोज एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कार्पेल अगर एक से ज्यादा है, दो है, कार्पेल अगर दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, तो ऐसे केस में समटाइम जो कार्पेल्स होते हैं वो एक तो फ्री होते हैं या फ्यूज होते हैं। कार्पेल जो होते हैं एक तो वो फ्री होते हैं या फिर फ्यूज होते हैं। अगर कार्पेल दो है और दोनों कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज है, जो कि एक थैलामस है, एक थैलामस के ऊपर एक रिसेप्टैकल के ऊपर दो ओवरीज है, और दोनों ओवरी उसके स्टाइल्स और उसका स्टिग्मा अगर एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको बाइकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन बोला जाएगा। बाइकार्पेलरी एपोकार्पस। या हो सकता है कि दो कार्पेल्स है और दोनों कार्पेल्स फ्यूज है, तो उसको बाइकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन बोला जाएगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो बाइकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन। और वैसे ही अगर फ्यूज है, जैसे कि हिबिस्कस का एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर हिबिस्कस में देखिए तो 5 कार्पेल्स है, बट पांचों के पांचों कार्पेल्स हमें दिखते नहीं है सेपरेट। जब हम स्टिग्मा देखते हैं तो हमें 5 स्टिग्मा दिखता है। सो ये जो कंडीशन है इसको बोलेंगे पेंटाकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन। सो अगर स्टेमेंस कार्पेल्स यदि 2 से ज्यादा है या 2 है तो उसको हम बोलेंगे बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। अगर फ्यूज है तो फ्री है तो एपोकार्पस। तो ये कंडीशन पेंटाकार्पेलरी, जैसे हिबिस्कस का एग्जांपल हमने लिया, अगर हिबिस्कस है तो पेंटाकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन। यहां पे हम देख सकते हैं ओवरी है, सिंगल कार्पेल है, अगर एक से ज्यादा है तो एपोकार्पस कंडीशन डेवलप होगी, तो मोनोकार्पेलरी। यहां पे 3 दिखाए गए हैं, ये भी देख सकते हैं, और ये रहेगा बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ट्राइकार्पेलरी, एपोकार्पस, सारे के सारे एक दूसरे से फ्री है। ये ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ये मोनोकार्पेलरी, सिंपल। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहां पे एक बात, एपोकार्पस और सिंकार्पस को जब हम फ्लोरल डायग्राम में दिखाते हैं तो ट्राइकार्पेलरी सपोज ओवरी है तो ट्राइकार्पेलरी 3
लोक्यूल्स दिखाने के बाद हमें एक यूनाइट मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है कंप्लीट कवर करने के लिए, तभी हम उसको सिन कार्पस कंडीशन में दिखा सकते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 कार्पेल्स बनाए, तीनों यूनाइट हुए हैं और यहाँ पे जो है इनके ऊपर एक कॉमन वॉल जो है तीनों को मिला करके प्रेजेंट हमको दिख रही है। जैसे हिबिस्कस के अंदर ऊपर में एक कवर होता है जिसके अंदर 5 कार्पेल्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। सो ये कंडीशन है। Then, on the basis of position of ovary और insertion of ovary, ovary का insertion या position के बेसिस पे फ्लावर्स को डिफरेंशिएट किया जाता है और फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर में हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमको फ्लावर को इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है तो उसके पीछे की जो बेसिस है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो बेसिकली ये रेफर करता है लोकेशन ऑफ फ्लोरल वॉल्स। सारे जो फ्लोरल वॉल्स है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, उनकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अगर कोई फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर है तो हाइपोगाइनस, गाइनोसियम के नीचे में जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिसेप्टाकल और थैलामस बोलेंगे, उसके रेफरेंस में हमें सोचना है। तो हाइपेंथियम या थैलामस, जो ग्रीन पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे लोकेट हो रहा है, दैट इज थैलामस और हाइपेंथियम। सो थैलामस या हाइपेंथियम जो है यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस थैलामस की जो पोजीशन है और ओवरी की जो पोजीशन है, यहाँ पे हमें एक डिमार्केशन दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि थैलामस के ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, बट ओवरी जो है कंप्लीट थैलामस के ऊपर है। और ऐसी केस अगर हमें मिलती है जहां पे ओवरी और थैलामस दोनों में एक सेपरेशन है, एक अटैचमेंट है, बट उनकी जो अलाइनमेंट है वो सेपरेट आउट कर सकती है इजीली। अगर ऐसी अलाइनमेंट दिख रही है, जिसका मतलब इफ द ओवरी इज, या ओवरी को अगर रेफरेंस में नहीं ले, हम अगर यहाँ पे थैलामस हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, जब फ्लावर हाइपोगाइनस होता है ओवरी सुपेरियर होती है। और सुपेरियर ओवरी का मतलब यह है कि कंप्लीट जो थैलामस है वो बिलो द ओवरी है। तो हम रेफरेंस के तौर पे बोल सकते हैं हाइपोगाइनस बिलो दी गाइनोसियम, गाइनोसियम के नीचे क्या, थैलामस। तो थैलामस के रेफरेंस में हम यहां बात कर सकते हैं कि जब थैलामस कंप्लीटली ओवरी के नीचे रहेगा, गाइनोसियम के नीचे रहेगा, ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलेंगे। सेकेंड जो फ्लावर है, इसमें हम पेरीगाइनस फ्लावर की बात करते हैं। और पेरीगाइनस फ्लावर में जो थैलामस है या हाइपेंथियम है, उसके ऊपर जो ओवरी प्लेस की जाती है, वो वहां पे 50% ओवरी जो है वो कवर की जाती है बाय दी थैलामस। तो थैलामस ओवरी को 50%, हाफ पार्शियल जो ओवरी है उसको, सॉरी ओवरी जो है उसको पार्शियली जो है वो कवर करता है थैलामस। और ऐसे केस को हम पेरीगाइनस फ्लावर बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिस फ्लावर में मिलती है उसको पेरीगाइनस फ्लावर बोलेंगे। ओवरी को सेमी इंफीरियर ओवरी या सेमी सुपेरियर ओवरी बोलेंगे। तो बेसिकली सेमी इंफीरियर ओवरी बोलना अच्छा रहेगा। तो सेमी इंफीरियर ओवरी हमें मिलती है पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर। और जो एपिगाइनस फ्लावर है, एपिगाइनस फ्लावर में हमें जो ओवरी है वो कंप्लीटली थैलामस के अंदर एम्बेडेड मिलती है। तो अगर ओवरी कंप्लीटली थैलामस के अंदर एम्बेडेड है, इट मींस अबोव द ओवरी थैलामस जो है कवर कर चुका है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे एपिगाइनस कंडीशन, इट मींस अबोव द गाइनोसियम आपका जो थैलामस है वो पहुंच चुका है। तो इस कंडीशन को हम एपिगाइनस फ्लावर में पाते हैं। कंडीशन हाइपोगाइनस कंडीशन कॉमनली हमें सनफ्लावर में मिल जाती है। पेरीगाइनस जो कंडीशन है वो एप्पल या गवाह में मिल जाएगी। और एपिगाइनस जो कंडीशन है वो हमें मस्टर्ड या चाइना रोज के अंदर मिल जाएगी। तो ये जो है, ये 3 हम फिगर्स देख सकते हैं। पहला एक तो एस्टेरेसी फैमिली में हमको ये मिल जाएगा, जो कि मैरीगोल्ड वगैरह है उसमें भी। देन बेसिकली जो एप्पल वगैरह जो है उसमें हमें पेरीगाइनस फ्लावर मिल जाता है। और जो कुकुरबिट्स है उनमें, या फिर मस्टर्ड है उसमें जो है हमें एपिगाइनस फ्लावर ये मिल जाएगा। तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी तक के हमने फ्लावर के अंदर जितने भी फ्लोरल वर्ल्स पढ़े, उन फ्लोरल वर्ल्स के होने से या ना होने से, उनके प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे फ्लावर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर कोई फ्लावर के अंदर सारे फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, दो एक्सेसरी, दो एसेंशियल वर्ल्स, अगर ये चारों वर्ल्स किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर बोला जाएगा। अगर किसी फ्लावर में इनमें से कोई भी एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड अगर एब्सेंट है तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाएगा। सो कंप्लीट फ्लावर, व्हेनेवर ऑल दी floral words are present, the flower should be considered as a complete flower. If any one of them is absent or two of them or three of them are absent, then the flower should be considered as a incomplete flower. अगर किसी फ्लावर्स में सिर्फ एक मेल फ्लावर है और अगर वहां पे स्टेमेन्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसे स्टेमिनेटेड फ्लावर बोला जाएगा। अगर किसी में कार्पेल प्रेजेंट है, फीमेल गमेटोफाइट प्रेजेंट है, तो उसे पिस्टिलेटेड फ्लावर बोला जाएगा। कुछ फ्लावर्स जिनमें ना स्टेमेन्स प्रेजेंट होते हैं ना ही कार्पेल प्रेजेंट होता है, ऐसे न्यूटर फ्लावर्स होते हैं। ये हमें जो हाइपेंथियम एक इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर हमें मिलता है। हम अंजीर या फिग ट्रीज में हमें ये देखने को मिल जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमेन्स और कार्पेल दोनों होगा, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे, जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अगर किसी फ्लावर में आइदर स्टेमेन और कार्पेल प्रेजेंट है तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें आइदर कार्पेल और स्टेमेन प्रेजेंट होगा। अगर डायोसियस प्लांट्स है तो डायोसियस प्लांट का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनमें एक प्लांट के ऊपर एक तो मेल प्लांट है, दूसरा फीमेल प्लांट है। एक प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर है, एक प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो ऐसे प्लांट को डायोसियस प्लांट बोला जाएगा। जैसे कि कैरी का पपाया में देखना है मेल प्लांट डिफरेंट होता है, फीमेल प्लांट डिफरेंट होता है, तो ये जो केस है ये डायोसियस प्लांट की केस है। और अगर मोनोसियस प्लांट की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर अलग अलग है, मेल फ्लावर इज डिफरेंट, फीमेल फ्लावर इज डिफरेंट, और दोनों फ्लावर जो है वो अलग अलग पोजीशन पे एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो ऐसे इसको हम जो है मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। जैसे कि मेज, जिसमें उसके टॉप में मेल फ्लावर्स होते हैं और जो मेज में हम जो पार्ट खाते हैं, भुट्टा जिसे बोलते हैं, तो वो जो है उसमें हमें फीमेल फ्लावर्स मिलते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।